जय छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के गत वर्ष आए हुए क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान के 824 सेट नंबर CN के उपखंड का से, जो कि भौतिक विज्ञान का प्रश्न होता है। ये जो है पढ़ता है 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आज हम इसको जो है हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है A, B, C और D। अब इसमें ऑप्शन नंबर क्या कहता है? आभासी बनेगा, बिल्कुल आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से उल्टा, वस्तु से छोटा बनेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जी हाँ, ये सही लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? वास्तविक बिल्कुल गलत है, वास्तविक तो बनेगा ही नहीं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वास्तविक भी बनेगा। ये क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये सही है। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। यदि हम क्या करें? वस्तु को कहां रख दें? यदि हम वस्तु को कहां रख दें? यदि हम वस्तु को F1 पे रखें, कहां रखें? F1 पे रखें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वो वस्तु के बराबर बनेगा। और कहां पे बनेगा? F2 पे बनेगा। कहां पे बनेगा? F2 पे बनेगा। और जो है F2 पे बनेगा और क्या होगा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको बताना है कि जो है उत्तल लेंस या कोई भी लेंस की फोकस दूरी एफ वी और यू में क्या करना है? आपको संबंध बताना है। देखिए, यही सब क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही सब आता ही है, इसलिए जो है आपको ये क्वेश्चन क्या होगा? ये रिपीटेड आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रखा हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो इसमें क्या होगा? पूरा एक तरफ से जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, मैं जहां से बताऊंगा वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है और रिपीट भी करेगा, ठीक है। अभी देखिए, एक क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, पहली बात तो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? R/2 का संबंध है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। या तो आपसे क्या कर लेगा? या तो आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा, या तो क्या करेगा? ये ऐसे ही दे करके आपसे न्यूमेरिकल वाइज पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है फोकस दूरी दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2F। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 बराबर कितना आया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, अब आपको बताना है, मैं आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको इसके हेर फेर में जो क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? इसको मैं पिछले वीडियो में इस तरह का जो है बता चुका हूँ और बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार बताऊंगा ताकि जो है आपको ये क्या हो जाए? रट जाए। तो यहाँ मैं कह दूं, वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? वस्तु की स्थिति, ये क्या है? ये प्रतिबिंब, ये कहो कि जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा? तो मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति और जो है प्रतिबिंब क्या होगा इसके बारे में। जैसे वस्तु क्या है? वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। कहाँ हो? अनंत पे हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप जो है इसे जो है जुबानी क्या कीजिए? दोहराते भी रहिए। तो अगर वस्तु क्या हो? अनंत, याद रखना ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो वस्तु कहाँ बनेगा? वस्तु बनेगा फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पर, ठीक है। फोकस तल पे ही बनेगा, ठीक है। और वस्तु की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वो होगी वास्तविक। और क्या होगा? उल्टा। और क्या होगा? वस्तु से छोटा।
क्या होगा, वस्तु से छोटा। ये कब की बात है, ये मेरी आदत है छोटा छोटा लिखने की, अब मैं यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ अनंत पे, ठीक है, ये अनंत पे हो। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है कि वस्तु कहाँ पे हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैं उसकी बात में कर ले रहा हूँ, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, और जो है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। ये कब की बात है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। एक और स्थिति है जब क्या हो, वस्तु कहाँ हो, फोकस, फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो, ध्रुव के बीच। तो बताइए क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे, दर्पण, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी, और क्या होगा, सॉरी इसमें कहीं गड़बड़ा रहा हूं, हाँ आभासी होगा, और क्या होगा, वस्तु से, वस्तु से बड़ा, और क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 2 समाप्त हो गया। तो आपको बताना है वही दर्पण से जो है, दर्पण संबंधी एफ, यू और वी में क्या करना है, आपको संबंध बताना है। चलिए ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है होता है, लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा, इसमें जो है जो प्रश्न में ये देखिए थोड़ा जो है ये क्या है, ये इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको मैं सही करवा दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है, ये प्रिज्म है, ये क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म है, अगर कोई किरण क्या होती है, अगर कोई किरण प्रिज्म में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वो सघन माध्यम क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है, झुक जाती है अभिलंब की ओर। ये क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी, और जब क्या होगा, फिर जो है ये क्या हो जाएगी, जब जिसने ये बाहर निकलेगी, ये क्या होगा, ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, पी क्यू, ये आर है और यस है। तो पी क्यू किरण है, पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, आर एस क्या है, आर एस निर्गत किरण है। इसको जहां पे हम क्या करेंगे, इसको जहां पे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो कट करने वाली रेखा ये क्या होगा, ये विचलन कोण प्रदर्शित करेगी। क्या प्रदर्शित करेगी, विचलन कोण, मतलब लेमडा को प्रदर्शित करने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है लेमडा क्या होता है, लेमडा जो है यहाँ पे विचलन कोण है, ठीक है। आप इसको जो है याद रखिएगा, थोड़ा इसमें कहीं मिस प्रिंटिंग है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इस बात कर लेते हैं, अच्छा अल्पतम विचलन क्या है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये क्या है आई, ये आपतित आपतन कोण है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आपतन कोण बढ़ाएंगे, आपतन, आपतन, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन क्या होता है, विचलन न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। आपतन कोण क्या करने पर, बढ़ाने पर जो है, आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होता है, वो न्यूनतम होता जाता है, इसे ही बोलते हैं विचलन कोण, बोलते न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, यदि किसी प्रिज्म में क्या करें, यदि किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालें तो क्या होता है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालने पर देखिए वो क्या होता है, वो विभ की ओर में क्या होता जाता है, वो जो है बिखर जाता है, ठीक है। ठीक है, एक और कर दे रहे हैं, वी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंगनी, ये बैंगनी हो जाएगा, ये जामुनी हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा, पी हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा ये लाल। तो ये पूछता है कि किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालने पर, श्वेत प्रकाश को डालने पर सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी कलर का होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा जो विचलन होता है? याद रखिए, ये बहुत क्वेश्चन में पूछता है कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को डालने पर किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो इसमें होता है बैंगनी कलर का जो विचलन क्या होता है। देखिए क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा तिरछा हो जा रहा है, तो इसका बैंगनी कलर जो है, बैंगनी कलर का जो विचलन होता है वो ज्यादा होता है। और किस कलर का विचलन सबसे कम होता है? तो वो कौन है? वो लाल कलर का है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है बैंगनी कलर का जो विचलन है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और लाल कलर का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। आपको क्वेश्चन बताना है कि तारों का टिमटिमाना, सॉरी तारों का नहीं, कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमको जो है, सूर्यास्त और सूर्योदय हमको जो है 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले जो है दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? सूर्यास्त 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 एवं सूर्योदय का 2 मिनट पहले दिखाई देना ठीक है, किस कारण होता है? ऐसा जो है किस कारण होता है? आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप इसको जो है लिखिए। तो सूर्योदय और सूर्योदय क्या होता है? 2 मिनट पहले ही हमको क्या होता है? सूर्यास्त के, सूर्योदय के समय हमको क्या, जैसे सूर्य निकल आया तो हमको जो किरण दिखेगी वो 2 मिनट बाद दिखेगी, और सूर्यास्त जो हो गया वो क्या होगा? वो हमको 2 मिनट बाद हुई, वो क्या होगा? सॉरी 2 मिनट बाद कर दे रहे हैं, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद हमको जो है आपको दिखाई देता है। तो ये किस कारण होता है? आप इस घटना को बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन था? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। इसको मैं पिछले जो है, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसको जो है मैं प्रीवियस जो सेट में करवा चुका हूँ, CM में जो है इसको मैं करवा चुका हूँ। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह होता है, कि जो है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण होता है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, कि इसमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर A, B, C और D। तो देखिए ऐसा D वाला तो एकदम क्या है? गलत है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक है। वायुमंडलीय परावर्तन जी नहीं, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इस पे क्या है? ये क्या है? ये सही है, क्योंकि क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो है तारों का टिमटिमाना हो गया। आपको बताना है कि जो है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो होता है वो किस घटना के कारण होता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो टिंडल प्रभाव होता है वो किस घटना के कारण होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है, ये इसको मैं आपको बताना है, क्या बताना है कि आकाश का नीला रंग, आपको इसको भी बताना है। ठीक है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, और जो है टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्रतिरोध, यहाँ पे सिंबल दिया गया है, मैं आपको बता दें, प्रतिरोध प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध हो गया। आपको वोल्ट मीटर, अरे यार, वोल्ट मीटर का चिन्ह क्या होता है? ये देखिए, ये यहाँ पे V होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है, ये है, ये हो गया। अच्छा, अब आपको ये, जैसे ये क्या है? ये बंद कुंजी का जो सिंबल होता है ये होता है, ये बंद कुंजी है। ठीक है, खुली कुंजी
खुली कुंजी कौन होता है? खुली कुंजी का ये होता है, ये खुली कुंजी का है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है? ये बल्ब का, बल्ब का क्या होता है? ये देखिए, ये यहाँ पे क्या, ये बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं और Y स्तंभ में क्या दिए गए हैं? चित्रों के से सुमेलन पर सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसमें जो है वोल्ट मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 3 आ गए, B और यहाँ पे A, B, C और D। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर B और D क्या हो सकता है? सही है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B और D क्या हो सकता है? सही हो सकता है, जबकि C क्या हो सकता है? ये गलत हो सकता है। अच्छा, फिर जो है प्रतिरोध को जो है A से इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ऑप्शन नंबर B क्या है? सही है। और यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर B, ये भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बंद कुंजी को इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें C को 3 से बंद कुंजी, C को 4 से। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है D क्या है? सही है। और ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5 वाला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ R समानुपाती R बराबर सिग्मा L बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कहा है कि एक ही पदार्थ का था, इसका मतलब ये क्या है? सिग्मा इसमें क्या होगा? हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा आपको जो है इस प्रश्न को हल कर लेना है। ठीक है, तो R1 कितना है? R1 कितना है? R1 है 2 ओम है। ठीक है, R2 क्या करना है? आपको निकालना है। इक्वल टू जो तार की लंबाई हो गई पहले की अपेक्षा आधी हो गई है। रुक जाओ 1 मिनट देख लेते हैं। तार की लंबाई दोगुनी हो गई है। इसका मतलब ये है कि L पहले क्या थी? ये थी, तो L2 कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इनटू जो व्यास होता है वो क्या होता है? हो जाता है, वो आधा हो जाता है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। अगर क्या है? व्यास क्या है? A है। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/R2 बराबर 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 2 दूना ही 4, ये नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा R2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 2/R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 16 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी चुंबकीय, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर A क्या है? सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इस तरीके से मैं आपको 824 CN का जो है एक उपखंड करवा दिया हूँ, जो कि फिजिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे उपखंड, केमिस्ट्री का उपखंड को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।